घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा में मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर काजी निसार अली के नेतृत्व में आज एसपी कार्यालय पहुंचे और एक वीडियो सीडी सहित एक ज्ञापन एसपी विवेक सिंह को सौंपा। वही शहर काजी निसार अली ने बताया कि पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि एक वर्ग विशेष संगठन द्वारा एक ग्रुप बनाकर शहर में भय का माहौल बनाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। इतना ही नहीं, विगत दिनों नवदुर्गा महोत्सव में खुली तरीके से हथियारों का प्रदर्शन किया गया, जो कि नियम विरुद्ध होकर लागू दंडात्मक धाराओं का उल्लंघन है। ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं होना अपने पीछे कई सवालों को जन्म देता है। वही ईद मिलादुन्नबी के समय एक व्यक्ति द्वारा घंटाघर पर जुलूस में माहौल बिगाड़ने की नीयत से नारे लगाए गए हैं, जिससे शहर में भय का माहौल बना। आपसी लोगों ने मिलकर उसे निपटाया, जिससे शहर जलने से बच गया। कोतवाली थाने में इससे पूर्व भी लगातार एक वर्ग विशेष के कुछ लोग धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि छोटे छोटे विवाद में भी यह समूह बनाकर थानों का घेराव करते हैं और अपने राजनीतिक पहुंच के दम पर अपराध दर्ज कराने में कामयाब रहते हैं। यदि अधिक लोगों को थाने ले जाकर अपनी बात रखना अपराध की श्रेणी में आता है, तो मिलादुन्नबी के समय दर्ज हुए प्रकरण से पूर्व भी जो मामले थानों में हुए हैं, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सभी थानों में मौजूद है, ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाए, जो खुले तौर पर कानून और स्थानीय प्रशासन को चुनौती देकर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। करीब 6 माह में कोतवाली एवं मोंघट थाना और एसपी ऑफिस के बाहर भीड़ ले जाकर दबाव बनाकर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के कई मामले इन पर दर्ज है, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हैं। ऐसे ही वीडियो का संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दबाव बनाकर थाने में मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को डराते हुए कार्रवाई के लिए अधिकारी कर्मचारियों को विवश किया गया। इन वीडियो को साक्षी मानकर जिन स्थानों के वीडियो है, उस वक्त मौजूद लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, जिससे न्याय और पुलिस विभाग पर लोगों का भरोसा कायम रहे। क्योंकि देखने में आ रहा है कि एक पक्ष को खुली छूट दी गई है, लेकिन अन्य कोई अब अपनी समस्या लेकर भी पहुंचे तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर दिया जाता है। वही ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में जो सीडी बजाने का मामला सामने आया है, उसको लेकर पुलिस ने मुस्लिम समाज के कुछ युवकों को थाने लाकर बैठा लिया था, जिसमें पुलिस ने ही माना कि 4 युवक निर्दोष हैं और पुलिस के कहने और जांच के उपरांत उसे मुस्लिम समाज के लोग अपने घर ले गए। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई ऐसी हरकत नहीं हुई जो कानून के विरुद्ध हो या प्रशासनिक कार्रवाई में किसी तरह का विघ्न उत्पन्न हुआ। इसके बावजूद भी पुलिस ने करीब 200 से अधिक लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज कर दिया है, जिसमें करीब 19 से 20 नामजद है। पिछले 2 माह पूर्व हिंदूवादी नेता को किसी ने सोशल मीडिया पर धमकी दी थी, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। एक व्यक्ति को मिली धमकी की शिकायत दर्ज कराने के लिए हिंदूवादी नेता ने कोतवाली थाने का अपने समर्थकों के साथ घेराव कर लिया था। यहां तक और करीब 2 घंटे तक नारेबाजी होती रही। यही नहीं, उस समय हिंदूवादी नेता के समर्थक और
कई अन्य हिंदूवादी नेता टीआई के चेंबर में बैठकर चर्चा की। उस समय पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया जो अब तक जांच में है। कोतवाली में निर्दोष मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी का थाने में पूछने जब उनके परिजन पहुंचे और कारण जानना चाहा तो उस समय वहां पर जिम्मेदार अधिकारियों नहीं मिलने से समाज के लोग इकट्ठा होने लगे। क्योंकि सेल टैक्स कॉलोनी में पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 20 से 25 युवकों को थाने ले जाकर बंद किया जाएगा। इससे भयभीत होकर लोग कोतवाली थाने पहुंचे और अपराध जानना चाहा। ऐसे में अन्य लोगों की भीड़ जमा होती गई और सभी थाने के बाहर परिसर में खामोशी से बैठकर पुलिस अधिकारियों को पूर्ण सहयोग करते रहे। पुलिस अधिकारियों और मुस्लिम समाज प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत के बाद जब अधिकारियों ने माना कि 4 युवक निर्दोष है तो उन्हें छोड़ दिया गया, जिन्हें समाज के लोग लेकर अपने घर चले गए। जिन 2 युवकों को पुलिस ने अपनी कार्यवाही में संदिग्ध पाया, उन्हें कोतवाली थाने में ही छोड़कर पुलिस कार्यवाही में हमारे द्वारा सहयोग किया। इस दौरान किसी भी तरह का कोई विवाद या किसी भी दबाव की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई जो नियम विरुद्ध या कानून विरुद्ध हो। कोतवाली में अधिकारियों की निष्पक्ष कार्यवाही से बौखला कर शहर के लोग जो हमेशा दबाव की राजनीति करते हैं, उन्होंने अगले दिन एसपी कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और माननीय पुलिस कप्तान को बाहर बुलाकर आवेदन दिया, जो प्रतीत होता है कि स्थानीय प्रशासन पर अपना राजनीतिक दबाव बनाकर कोतवाली प्रकरण में शामिल हुए लोगों को टारगेट किया गया है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जबकि ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस का रवैया पूर्ण निष्पक्ष रहा है। बावजूद इसके दबाव के चलते जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उसकी जांच की जाकर इस प्रकरण का खात्मा लगाया जाए। ज्ञापन देते समय शहर काजी निसार अली, कांग्रेस नेता रियाज हुसैन, सलीम पटेल, अकील अशरफ, अकरम जाटू, पार्षद शब्बीर कादरी, असफाक सीगड़, असलम गोरी, असफाक काजी, अब्दुल कादर, शहजाद पनवार, इमाम के जाहिद अहमद, मोहम्मद उमर, आदिल मंसूरी सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। विगत दिनों जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस मुबारक हमारे शहर में अमन अमान और शांति और आपसी भाईचारे का पैगाम देते हुए शहर में संपन्न हुआ, जिसको देखते हुए कुछ संगठन के लोग उनको ये इन तमाम चीज़ों की काफ़ी तकलीफ़ हुई कि इतना बड़ा जो जुलूस मोहम्मदी जो है हमारे शहर में अमन अमान के साथ संपन्न हो चुका था। उन लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और पुलिस पे दबाव बना के कुछ निर्दोष मुसलमानों पे केस दर्ज किया। उसी सिलसिले में आज हमने एसपी ऑफिस पहुंच के श्रीमान एसपी जी से मुलाकात करी है और हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि ये शहर हमारा है, अमन व अमान के साथ हम सबको एक दूसरे से आपसी भाईचारे के साथ मिल के रहना है। और जिन चीज़ों का जिक्र वो मुसलमान समाज के लिए करते हैं, मैं समझता हूं कि वो अगर अपने गिरेबान में झांक के देखे तो वो ख़ुद फैसला कर लेंगे कि यहाँ पे अमन पसंद और शांति प्रिय समाज कौन सा है और वो लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं शहर को, जो अपना जो एक सरकारी दबाव जो है पुलिस प्रशासन पे बना के मुस्लिम निर्दोष नौजवानों पे मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। हमारी एसपी साहब से मुलाकात हो चुकी है, बहुत सारे बिंदुओं पे बात हुई है। कुछ पिछले जो विगत दिनों जो दूसरे समाज के धार्मिक त्यौहार गुजरे हैं उसके लिए भी हमने उन्हें सीडी मुहैया करवाई है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों पे केस दर्ज हुआ है उसी तरह दीगर कौम जिन्होंने षड्यंत्रपूर्वक खुलेआम जिहादी की अपनी एक शक्ल बना के उन्होंने इस शहर में बताया है, अब ये शहर की जनता ही इस चीज़ का निर्णय करेगी कि गुनाहगार कौन है। गर्मी के मौसम में आप रहें कूल, इसलिए लेकर आए हैं हम अब हर ब्रांड के फ्रिज, कूलर, एसी, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, इन सभी की विस्तृत श्रृंखला और वो भी आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। जी हाँ, छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क सुदीप सिंह छाबड़ा, मोबाइल नंबर 9110151115 और सतबीर सिंह छाबड़ा 9110151116।